तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम और ब्लड इंडिसेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, मतलब ये है क्या। बेसिकली ये एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है। ये ब्लड टेस्ट है जस्ट लाइक ये सार हमने जो डिस्कस किया है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो भी हम ब्लड टेस्ट में कराते हैं। और ये पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी और ये ब्लड इंडिस, ये सारे के सारे वैल्यूज हम कहाँ देखते हैं? ब्लड टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस टेस्ट की रिपोर्ट की, है ना। नॉर्मल वैल्यूज कितनी मानी गई हैं, इसमें जो चेंजेस हैं या वेरिएशन है वो कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे ब्लड इंडाइसेस किसको कहते हैं, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड इंडिसेस की, डिफरेंट ब्लड इंडिसेस कौन कौन सी हैं, और एक बेसिक एग्जांपल लेके हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखिए सिंपल सा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ डेफिनेशन, तो पीसीवी की डेफिनेशन क्या है। तो पीसीवी की डेफिनेशन सिंपल है कि पीसीवी का मतलब है कि आपके खून का कितना परसेंट हिस्सा सिर्फ आरबीसी से घिरा हुआ है। क्लियर? यानी जब हम ब्लड को एक ट्यूब में भरकर बहुत तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो भारी आरबीसी नीचे बैठ जाती है और इसी पैक्ड आरबीसी के वॉल्यूम को हम पीसीवी कहते हैं। इसके और भी दूसरे नाम है, जैसे हिमेटोक्रिट वैल्यू या एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन, या इसको ईवीएफ भी बोला जाता है। लेकिन पीसीवी और हिमेटोक्रिट बहुत ज्यादा कॉमन नेम्स है इसके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि पीसीवी कैसे पता लगाते हैं, मेथड क्या है इसका। आई डोंट नो, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। तो देखिए पीसीवी पता कराने के लिए सबसे बेस्ट है कि इस टेस्ट के लिए ब्लड को ईडीटीए या हिपेरिन, दोनों ही आपको पता है एंटीकोगुलेंट है, इनके साथ मिला दिया जाता है और इनको विंट्रोप ट्यूब में भर दिया जाता है। कहाँ तक? 100 मार्क तक। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, कितने रोटेशन? 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद जो इसमें ब्लड भरा हुआ है वो 3 लेयर्स में अरेंज हो जाता है। सबसे नीचे वाली जो लेयर है जो पैक्ड आरबीसी है उसी को हम पीसीबी बोलते हैं। बीच में एक पतली सी सफेद लेयर होती है जिसको व्हाइट बफी कोट बोलते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और सबसे ऊपर होता है इसका प्लाज्मा जो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? तो अब आजकल की मॉडर्न लैब्स में ऑटो एनालाइजर के जरिए पीसीबी को इनडायरेक्टली भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, आरबीसी की काउंट में इनटू मीन सेल वॉल्यूम, ये जो कंप्यूटराइज मशीनें हैं उसमें ये सब मैटर करने की जरूरत नहीं है। हम आरबीसी की काउंट निकालते हैं और उसमें मीन सेल वॉल्यूम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सबसे एक्यूरेट रिजल्ट डायरेक्ट मेजरमेंट से ही मिलता है, ठीक है। ये एकमात्र कह सकते हो जल्दी सॉल्यूशन निकालने का तरीका, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्यूरेट रिजल्ट इसी ईडीटीए और 3000 रेवोल्यूशन वाले तरीके से ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीबी टेस्ट की अहमियत या सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर? तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाते क्यों हैं? तो देखिए पीसीबी से हमें क्या पता चलता है। पीसीबी से पता चलता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यानी एनीमिया और पॉलीसिथीमिया की पहचान और उनका इलाज कैसे करना है, उसको कैसे ट्रैक करना है, ये पता चलता है। दूसरी चीज़ हमें पता चलता है कि डिहाइड्रेशन या बॉडी में पानी की कमी कितनी हुई है और इलाज के बाद कितना सुधार हुआ है। इसके बाद और एक चीज़ पता करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी क्या मरीज को खून चढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है। क्लियर? इसके बाद बात होती है नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पीसीबी। पीसीबी की नॉर्मल वैल्यू कितनी मानी गई है? तो देखिए मेल के केस में पीसीबी की वैल्यू मानी गई है 40 to 45% और फीमेल के केस में मानी गई है आपकी 38% से 42% तक। फिर नेक्स्ट है वेरिएशन इन पीसीबी, यानी पीसीबी कब बढ़ता या घटता है। तो पीसीबी बढ़ता कब है पहले ये देखते हैं। पीसीबी किस किस केस में बढ़ेगा? पीसीबी देखिए सबसे पहले मैं बता दूं किस किस केस में बढ़ेगा। नंबर 1 केस है इसका पॉलीसाइथेमिया, यानी जब आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ब्लड में, या डिहाइड्रेशन या पानी की कमी से ब्लड गाढ़ा हो जाए। और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, मतलब डेंगू के सीवियर स्टेज में ब्लड वेसल से प्लाज्मा लीक होने लगता है जिससे पीसीबी तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। और डेंगू किससे फैलता है? एक फ्लेवी वायरस के थ्रू, जो ट्रांसमिट होता है किस वेक्टर के थ्रू? एडीज एजिप्टाई नाम के मॉस्किटो से, फीमेल मॉस्किटो से। क्लियर? अब अगला जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है, डिक्रीज इन पीसीबी, यानी पीसीबी कब घटेगा, है ना। उसकी कंडीशन क्या क्या है भाई? उसकी कंडीशन है देखिए एनीमिया, जब आरबीसी कम हो जाए। सिरोसिस ऑफ लिवर, मतलब लिवर की बीमारी में ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। थर्ड है प्रेगनेंसी, इस दौरान शरीर में प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये भी एक कारण है पीसीबी का घटने का।
और फोर्थ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब बच्चा यूट्रस के अलावा पूरे फीमेल जेनिटल में जैसे फेलोपियन ट्यूब या ओवरी में कहीं और जाकर अटैच हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, फर्टिलाइज ओवम, तो उस केस में हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस केस में काफ़ी ब्लीडिंग होती है और पीसीवी काफ़ी गिर जाता है। ठीक है, ये एक इसमें तरीका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं ब्लड इंडिसेस। मतलब अब हम खून की उन गहरी कैलकुलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो डॉक्टर्स को ये बताती है कि एनीमिया किस टाइप का है ना। और इसी को हम कहते हैं ब्लड इंडिसेस। तो इस एक्चुअल में ब्लड इंडिसेस वो कैलकुलेशन है जिनको हम ड्राइव करते हैं किससे, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ बॉडी और पीसीवी से आपस में कैलकुलेशंस करके इनको निकाला जाता है इन 3 वैल्यूज से। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एनीमिया की डायग्नोसिस में मदद करते हैं। ठीक है, ब्लड इंडिसेस सबसे ज़्यादा कहाँ हेल्प करते हैं, एनीमिया के केस में। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट ब्लड इंडिसेस के बारे में, कौन कौन से ब्लड इंडिसेस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है ब्लड इंडिसेस में सबसे पहला होता है एमसीवी, फिर एमसीएच, एक होता है एमसीएचसी और एक होता है सीआई या कलर इंडेक्स। ये 4 वैल्यूज इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या एमसीवी की। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब है एक सिंगल आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम यानी उसका साइज। इसे क्यूबिक माइक्रोन में हम नापते हैं। किसमें नापते हैं, सिंगल आरबीसी के वॉल्यूम को क्यूबिक माइक्रोन में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जनरली नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू 19 माइक्रो क्यूबिक माइक्रोन तक होती है और इसकी रेंज होती है 78 to 19। अब यहाँ पे क्या है, अगर एमसीवी नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइट, जब आरबीसी का साइज नॉर्मल है। अगर एमसीवी की वैल्यू इंक्रीज है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोसाइट, और अगर ये डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइट। यानी मैक्रोसाइट जब एमसीवी बढ़ जाए तो आरबीसी बड़ा हो जाता है। ये हमें पर्नीशियस एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोसाइट की बात करूं, यानी जब एमसीवी कम हो जाए तो आरबीसी छोटा हो जाएगा। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। क्लियर, तो ये एमसीवी की इंपॉर्टेंस है। फिर आता है आपका मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या एमसीएच। एमसीएच का मतलब है कि एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, सिंगल आरबीसी के अंदर इसे पिकोग्राम में नापा जाता है। किसमें, पिकोग्राम में बेसिकली। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 30 पिकोग्राम, जिसकी रेंज एग्जिट करती है 27 से लेकर 32 तक नॉर्मल ही माना जाता है। फिर है आपका थर्ड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी एमसीएचसी। इसका क्या मतलब है, देखिए आप समझते हैं एमसीएचसी क्या है। तो एमसीएचसी ये बताता है कि आरबीसी के वॉल्यूम के हिसाब से उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। आरबीसी के वॉल्यूम के हिसाब से उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, और ये एनीमिया को समझने के लिए सबसे जरूरी वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर डायग्नोस द एनीमिया। क्लियर, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, एमसीएचसी की नॉर्मल वैल्यू है 30%, जो रेंज होती है 30% to 38% तक हो सकती है। अब अगर एमसीएचसी वैल्यू नॉर्मल है तो इसका मतलब कैसा है, जो आरबीसी है वो कैसा है, नॉर्मोक्रोमिक। अगर एमसीएचसी घट गया है तो आरबीसी कैसा हो गया, हाइपोक्रोमिक। और अगर ये बढ़ गया है, अच्छा ये हाइपोक्रोमिक यानी जब एमसीएचसी कम हो जाएगा तो आरबीसी फीका दिखेगा, है ना, उसका कलर बहुत डार्क नहीं दिखेगा। तो जब फीका दिखेगा तो ये कब दिखेगा हमें, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। आयरन डिफिशियंसी में हमें दिखेगा माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आरबीसीज आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। क्लियर, और खास बात यह है कि कोई भी आरबीसी हाइपरक्रोमिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा हीमोग्लोबिन सेल के अंदर आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अ सिंगल आरबीसी कैन नॉट हाइपरक्रोमिक बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैन नॉट इंक्रीज द बियॉन्ड नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पे पता चली। अब अगला है हमारा कलर इंडेक्स। इसमें क्या बताया गया है भाई, देखिए कलर इंडेक्स क्या बताता है। कलर इंडेक्स या सीआई, देखिए कलर इंडेक्स हीमोग्लोबिन के परसेंटेज और आरबीसी के परसेंटेज का रेशियो बताता है। ठीक है, आरबीसी का परसेंटेज और किसका, हीमोग्लोबिन के परसेंटेज का रेशियो। असल में ये पेशेंट के एक सेल के हीमोग्लोबिन को एक नॉर्मल इंसान के सेल से कंपेयर करता है। पेशेंट के एक सेल के हीमोग्लोबिन को नॉर्मल इंसान के सेल से कंपेयर करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है,
इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 1, ठीक है, और ये वेरी करती है 0.8 से 1.2 तक, लेकिन इट वॉज यूज इन ओल्डर डेज। हाउ एवर इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। अब इसमें बताया बदलाव क्या है कि ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया या जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं, इसमें बढ़ जाता है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में घट जाता है। तो पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल बहुत होता था, लेकिन आज भी ये एनीमिया का टाइप बताने में काफ़ी यूजफुल तरीका है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो हमने अभी तक जितना पढ़ा उसकी समरी अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकती है। देखिए, आयरन डिफिशियंसी, एमसीवी किसकी बात करता है, साइज की। एमसीएचसी किसकी बात करता है, कलर की। तो आयरन डिफिशियंसी में क्या होता था, माइक्रोसाइटिक, यानी सेल का साइज छोटा हो जाता था, एमसीवी वैल्यू घट जाएगी। और कलर कैसा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक। मेगेलोब्लास्टिक में कैसा हो जाएगा, एमसीवी मैक्रोसाइटिक सेल हो जाएगा। और एमसीएचसी कैसा हो जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक। नॉर्मल सेल के केस में क्या होगा, नॉर्मोसाइटिक, यानी सेल का साइज नॉर्मल रहेगा, एमसीवी वैल्यू नॉर्मल रहेगी, और कलर कैसा रहेगा, नॉर्मल, तो उसको बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे कैलकुलेशन का, ठीक है, जिससे आपको ये बेटर समझ में आया, ठीक है, कि ब्लड इंडिसेस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक रियल टाइम एग्जांपल लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो ब्लड इंडिसेस आर कैलकुलेट बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला। दीज कैलकुलेशंस रिक्वायर वैल्यू ऑफ आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट और पीसीबी, 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो मान लीजिए एक आदमी का ब्लड रिपोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे सामने, किसी एक इंसान की ब्लड रिपोर्ट है ये, जिसमें आरबीसी काउंट कितनी है, 4 मिलियन, ठीक है, हीमोग्लोबिन काउंट कितनी है, 8 ग्राम पर डेसीलीटर, और उसका पीसीबी वैल्यू कितना है, 30%। अब इन्हीं वैल्यूज़ को बेस बना के हम उसका कैलकुलेट करेंगे कलर इंडेक्स, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, है ना। चारों इंडिसेस को हम इसी वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे ज़रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर इंडेक्स की कैलकुलेशन, ठीक है, किसकी, कलर इंडेक्स की कैलकुलेशन। तो कलर इंडेक्स का जो फॉर्मूला है पहले वो देखते हैं। देखिए, कलर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे सामने, हीमोग्लोबिन परसेंटेज बाई आरबीसी परसेंटेज। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम हीमोग्लोबिन परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि हीमोग्लोबिन कैसे निकलेगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट उस सब्जेक्ट में और हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल पर्सन के रेशियो में कितना है। तो मान लीजिए उस पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कितना था, 8 ग्राम, और नॉर्मल में कितना होता है, 15 ग्राम। तो जब आप इसको फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 53%। कितना आया, 53%। अब हम क्या करेंगे, आरबीसी का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब आरबीसी का परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, आरबीसी काउंट इन द सब्जेक्ट, आरबीसी काउंट इन नॉर्मल पर्सन। हमें पता है उस पर्सन के अंदर आरबीसी काउंट कितनी है, 4 मिलियन, नॉर्मल कितनी होती है, 5 मिलियन। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज में तो कितनी आ जाएगी, 80%। अब ये दोनों वैल्यू काम आएंगी हमारी, हीमोग्लोबिन और आरबीसी। तो कलर इंडेक्स क्या होता था, हीमोग्लोबिन परसेंटेज बाई आरबीसी परसेंटेज। तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना है, 53%, और आरबीसी परसेंटेज कितना है, 80%। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.67। तो कलर इंडेक्स कितना हो गया इस पर्सन का, 0.67। क्या बात है। मीन कार्पसल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला रट्टा लगाना है। क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए, एमसीवी का फॉर्मूला होता है पीसीवी इंटू 10, ठीक है, पीसीवी इंटू 10 बाई आरबीसी काउंट, है ना। इसको तोड़ के इस फॉर्मूले को लिखें तो सिंपल ऐसे लिख दो, सिंपल। आपको आगे की ये सब वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कहानी, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो पीसीवी इंटू 10 बाई आरबीसी काउंट, ये सिंपल फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारा यहाँ पे पीसीबी कितना था, 30%, है ना, इंटू 10, और हमारा आरबीसी काउंट था 4 मिलियन, कितना आ गया, 75 क्यूबिक ये माइक्रोन। तो नॉर्मल रेंज हमारी कितनी है, 78 से 90 होती है। तो यहाँ सेल कैसे साइज़ का है, छोटे साइज़ का है, क्योंकि एमसीवी की वैल्यू कम है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन की। नेक्स्ट कैलकुलेशन का नाम क्या है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये फॉर्मूला बताता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे एमसीएच का फॉर्मूला है, टोटल याद रखिए आप, हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ 1000 है या 100 ले लिया, तो यहाँ 10 का इंटू कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू कितनी थी हमारी हीमोग्लोबिन की, 8 ग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पे हमारी दे रखी है। तो 8 इंटू 10 80 हो गया, डिवाइडेड बाई 4, आरबीसी काउंट कितनी थी, 4 मिलियन, तो कितना होगा, 20 पिकोग्राम या माइक्रोग्राम। तो हमें पता चल गया कि नॉर्मल रेंज कितनी थी, हमारी नॉर्मल रेंज थी 27 से 32। तो इस केस में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम है, कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी हमने सीखा। फिर हमारा आता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन।
या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MCHC। ठीक है, MCHC का फॉर्मूला क्या है? हीमोग्लोबिन इंटू 100/PCV। हीमोल कितना है? 100। ठीक है, PCV कितना है? 30। 100 कैलकुलेट करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 30। MCHC कितना आ गया? 26.67। ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पे मुझे पता है कि नॉर्मल रेंज में कितनी थी? 30 से 38% होती थी, तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन कम है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट है वो हमारे सामने फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम इस पेशेंट की रिपोर्ट के हिसाब से रिजल्ट बनाएं तो इसका कलर इंडेक्स कितना है? 0.67, जबकि नॉर्मल कितना था? 0.8 टू 1.2। तो यानी ये कैसा रिजल्ट इसका? लो है ना। इसका अगर मैं रिजल्ट बताऊँ ये कैसा है? लो है। ठीक है, MCV वैल्यू कैसी है आप बताइए? तो MCV वैल्यू अगर सोचेंगे तो 75 थी, लेकिन है कितनी? 78 से 90 तक, तो ये भी लो है। यानी कैसा हो जाएगा? माइक्रोसाइटिक। कैसा हो जाएगा? माइक्रोसाइटिक, है ना। MCH 20 पिकोग्राम, नॉर्मल रेंज क्या थी? 27 से 32, तो यहाँ भी ये क्वांटिटी कैसी है? लो है। MCHC कैसा है? नॉर्मल 30, लेकिन वैल्यू कितनी है? 28, तो ये भी लो है। लो का मतलब हाइपोक्रोमिक। ठीक है, क्या है? हाइपोक्रोमिक। तो कंक्लूजन क्या है इसका? तो कंक्लूजन से साफ पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सा, इस पर्सन को कौन सा वाला एनीमिया है। साफ साफ पता चल रहा है माइक्रोसाइटिक। रिजल्ट कितना हो गया? रिजल्ट हो गया इसका माइक्रोसाइटिक। ठीक है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया इन सारी वैल्यूज को। ठीक है, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? आयरन डिफिशियंसी में। किसमें? आयरन डिफिशियंसी में। यानी डाइट में जब आयरन की डिफिशियंसी होगी तब ये इस तरीके का एनीमिया होगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे एनीमिया वाले चैप्टर में। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। Yeah.